वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्ज़ाम हब पॉइंट स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि यूपीपी की जो है वैकेंसी आ गई है। यूपीपी की वैकेंसी आ गई है काफ़ी टाइम बाद, और पद भी बहुत अच्छे हैं। लगभग 60,000 पद। कितने हैं? 60,000 पद लगभग हैं। अब 60,000 पद में जिसमें से मेल फीमेल सब लोग का है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की। तो हम इसमें ये बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में, कब से ये भरा जाएगा, फिलर कब से करेंगे, हम फिलअप कब से करेंगे फॉर्म को, एज क्या है, किसको छूट मिलेगी, छूट की हम बात करने वाले हैं, दौड़ क्या होता है, रनिंग जब होगा कैसे होगा, किस तरीके से पूरा हम प्रोसेस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। प्लस इसमें हम सिलेबस भी देखेंगे। क्या क्या हम देखने वाले हैं, सिलेबस भी देखेंगे हम, जिसमें सब्जेक्ट देखेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, इस सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितने पोस्ट हैं। अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे पद हैं। टोटल 60,000 पोस्ट है। पोस्ट हमारे समझ में आया। नेक्स्ट, ये डेट है 27/12 से शुरू हो गया। 27/12 से, अर्थात 27 दिसंबर, आज 23 है, 24 तारीख है आज, 24 है, 3 दिन के बाद शुरू होगा। ये 27 को शुरू होगा ऑनलाइन आपका फॉर्म भरना। ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट क्या होगा? 16 जनवरी। क्या होगा? 16 जनवरी। 16 जनवरी हमारा लास्ट डेट होगा। और फाइनली हम संशोधन भी कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई हमसे तो हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं 18 तक। ये हमारा फाइनल हो गया। भरने में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप संशोधन करवाएंगे कोई मतलब रहता नहीं बार बार। तो आप पहले ही आप ध्यान से इसे फिलअप करिए। ओके, अब आइए मेन बात करते हैं। दूसरी चीज़, आपका फ़ीस कितना लगने वाला है? 400 रुपये। 400 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। और आगे आइए बात करते हैं हम, कौन भर सकता है? भारत का नागरिक हो, अर्थात अदर स्टेट वाले भर सकते हैं इसमें। अदर स्टेट वाले भारत का नागरिक हो, ये नहीं केवल यूपी वाले भर सकते हैं, कोई भी इसमें भर सकता है। मेनली आइए हमें और मेन बात क्या करनी है हमको, शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें कि इसमें कौन भर सकता है, इसकी शैक्षिक योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ये पास होना ज़रूरी है, अर्थात आप इंटर पास हो, इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। वही व्यक्ति इसमें फार्म भर पाएगा जो इंटर पास होगा। नेक्स्ट और इसमें हम क्या बात करते हैं, एक शब्द है अधिमानी अर्हता। क्या होता है? इसमें कुछ चीज़ें अगर आपके पास है, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, कंप्यूटर का ओस्तर लेवल है, डोएक से आप किए हुए हैं, एनसीसी किए हुए हैं, या राष्ट्रीय कैडेट का आपसे कोर्स है, ये सब सारी चीज़ें लिए तो आपको इसमें से कुछ नंबर छूट भी दिया जाएगा, आपको कुछ परसेंटेज छूट भी दिया जाएगा। आइए हम सबसे मेन बात करते हैं आयु की। जैसे सब लोग जान रहे हैं कि 18 साल जिसका पूरा है वो इस फार्म को भर सकता है। जो 18 साल का है वो फार्म भर सकता है। इसमें एज में क्या है, मेन चीज़ समझिए। जो ये पुरुष लोग हैं, पुरुष, एक है पुरुष, दूसरा है महिला। क्या है? महिला है। पुरुष के लिए जो एज है वो 18 से 22 है। कितना है? 18 से 22 है। ये सबके लिए है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, कोई भी हो। एक मिनिमम, एक कम से कम ये सिंपली है पुरुष के लिए कि वो 18 साल का हो, या 18 से बाद 22 साल पूरा की, 22 साल से ज़्यादा ना हो, एग्जैक्ट। ये हो गया पुरुष के लिए। महिला के लिए बात करें तो 18 पूरा होना चाहिए, और ये 25 साल तक भर सकती हैं। कितने साल तक? 25 साल तक ये भर सकती हैं। 25 साल तक कोई भी महिला है तो वो 25 साल तक अपने इस फॉर्म को भर सकती है। ये हो गया आपका एज। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इस समझने का प्रयास करना है। जैसे अभी ये चल रहा है क्या, दिसंबर 2023 ये चल रहा है, दिसंबर 2023 ये चल रहा है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन तो अभी आया है, लेकिन नोटिफिकेशन में ये मांगा है कि कोई भी व्यक्ति हो
उसका जो 18 साल है ये पूरा कब तक होना चाहिए? 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अर्थात जुलाई, जो जुलाई बीत गई है, अभी हम चल रहे हैं दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर हम दिसंबर की बात करें, अभी दिसंबर चल रहा है, अगर जुलाई में 1/7/2023 को, 1 जुलाई को जिसकी एज 18 पूरी हुई है वही इसमें फार्म भर पाएगा, अन्यथा फार्म नहीं भर पाएगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति जुलाई के बाद अगस्त में उसका पूरा हुआ हो, सितंबर में पूरा हुआ हो 18, नवंबर में पूरा हुआ हो, अगर वो सोचे कि हम फार्म तो दिसंबर में आया है, हम इसमें फार्म भर ले जाएंगे, तो फार्म भर नहीं पाएगा। उसका 18 साल 1 जुलाई 2023 को पूरा होना चाहिए। देखिए साफ साफ इसमें लिखा है, महिला का हो या पुरुष का हो, एक महिला अभ्यर्थी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये चीज़ मेनली है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। अभी जो मान लीजिए कि अगस्त सितंबर पूरा किया तो उसको मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ। दूसरी चीज़ एज में और हम बता दें, एज में और क्या है, इसमें छूट भी मिलेगी। क्या मिलेगा? छूट। एज में छूट भी है। 18 तो कम से कम हो गया, वो उसका नहीं। आगे मान लीजिए कोई व्यक्ति 22 नहीं, उसकी एज 23 साल हो गया, 24 साल हो गया है, तो इसमें हमें समझना है कि जनरल, एक होते हैं जनरल, एक होता है ओबीसी, एससी और एसटी, ये 4 होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? 4 होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, नो छूट। जनरल के लिए नो छूट। वो 22 साल से एक दिन भी आगे हुआ तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली। लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीनों चाहे महिला हो या पुरुष हो, जितने पर हैं, जितनी एज है, जितना मानक बनाया गया है, पुरुष 22 साल मांगा है, लेकिन इन तीनों को 5 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट है। अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी का व्यक्ति अगर अर्थात वो 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कितने साल तक? 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओबीसी, एससी और एसटी, जनरल नहीं कर पाएगा, केवल 22 साल तक अप्लाई कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये चीज़ समझ में आया? आगे हम देखते हैं। चरित्र, आपके चरित्र अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मेनली। और हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की, हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की हम बात करेंगे तो इसमें आपके कितने? 4 विषय आएंगे। कितने विषय? 4 सब्जेक्ट आपके होंगे। 300 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी। 300 अंक का मतलब आपके जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 150 होंगे, अर्थात 150 क्वेश्चन आप में आएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 0.5, एक गलत हुआ तो 1 कट जाएगा आपका। 0.5 है, एक गलत पे 1 कट जाएगा। ठीक है, 0.5 है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ। 4 सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से आएंगे, हम सब्जेक्ट पे भी देख लेते हैं एक बार। तो सब्जेक्ट हमारा आएगा, इसमें आएगा एक मैथ आएगा, एक रीजनिंग आएगा, इसके बाद हिंदी आएगा, इसके बाद जीएस आएगा। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथ के मात्र 20 क्वेश्चंस, 20, 18 से 20, 20, 22, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैथ के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन मान चलिए। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का है। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी आता है जो कि हम मैथ से रिलेट करते हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी की अगर हम बात करें तो 37 क्वेश्चन लगभग हिंदी के आएगा। कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। और जीएस के मान चलिए 38 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। ठीक है,
38 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, जिसमें यूपी स्पेशल का मेन योगदान होगा। अब ये सारे क्वेश्चन मिला करके हमारे 150 हो गए। कितने हो गए? 150, अर्थात 150 क्वेश्चन संपूर्ण आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रीजनिंग का। आप हिंदी अच्छे से तैयार करिए, जीएस अच्छे से तैयार करिए, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, ये हमारे हो गए सिलेबस। हमने काफ़ी चीज़ समझ लिया इसमें, और आइए देखते हैं। ऊंचाई की बात करें, कौन इसे भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, किसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, लंबाई की अगर हम बात करें तो सिंपली पुरुष महिला, तो पुरुष का 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी ये तीनों का कम से कम 168 इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम एसटी की बात करें, अर्थात अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें एसटी का, तो इनका 160 सेंटीमीटर मांगा है। ये पुरुष में बात कर रहा हूँ, ये पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं। पुरुष में एसटी 160 है और जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज़ जानते रहिएगा, 168 लिखते हैं लेकिन वहाँ 170 नाप देते हैं, ठीक है, इससे कम को बाहर कर देते हैं। महिला की अगर हम बात करें महिला में ओबीसी, जनरल और एससी की, अर्थात अनुसूचित जाति, ये तीनों के लिए 152 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर हम एसटी की अगर हम बात करें तो 147 सेंटीमीटर पर उसको ले लिया जाएगा, 147 सेंटीमीटर पर। तो महिला मेनली 168 पुरुष और 152 महिला, ये है सिंपली। और एससी एसटी के लिए वही छूट है, ठीक है। ये हुआ हमारा सिंपली। और हम अगर हम दौड़ की सीना उना की बात करें तो ये सेंटीमीटर, तो फिजिकल की बात है, पहले आप जो है निकालिए। वैसे हम बता दे रहे हैं, जो पुरुष का दौड़ होता है, हमने 2 बार दौड़ की है, लेकिन हम दौड़ नहीं निकाल पाए हैं, इसलिए आपको पहले से बता रहे हैं, आप दौड़ अच्छे से करिए। दौड़ में जो है ये 4800 मीटर होगा 25 मिनट में, 25 मिनट में पुरुष के लिए। और महिला के लिए 2400 मीटर, कितना? 2400 मीटर 14 मिनट में, 14 मिनट में इनका दौड़ होगा। तो ये पहले आपको रिटर्न देना है, अच्छे से आप रिटर्न दीजिए, इसके बाद ही इसका प्रोसेस होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हो तो उनको भी 2 साल का लगभग छूट है। आपके सिलेबस में आप देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे आप जैसे देखिए लिखित परीक्षा का जो ये सिलेबस है, सिलेबस देख लीजिए। सामान्य ज्ञान क्या क्या आएगा, आप लोग सिलेबस को निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या क्या पढ़ने हैं, दिवस पढ़ने हैं, संविधान पढ़ने, इस ऑल ओवर पूरे पढ़ने हैं। आपके देखिए सामान्य ज्ञान हो गया, आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ने हैं। आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस, ये हो गया आपका सिलेबस। मानसिक योग्यता, रीजनिंग हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, ये अपराध नियंत्रण, मानसिक अभिरुचि में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। और अच्छे से आप इसे देखिए, ठीक है। बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स होंगी, ठीक है। ये हमारा पूरी प्रक्रिया थी। अगर कुछ चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट करके इसमें हमसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।